दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है नरेटिंग इवेंट्स इन सीक्वेंस या क्रोनोलॉजी। यानी कि आपके लाइफ में समटाइम्स कई इवेंट्स, कई घटना, कई इंसिडेंट्स होते हुए होंगे, हुआ होगा, तो उसे कैसे हम नरेट कर सकते हैं, या आपने बस चलते वक्त या आते वक्त आपने कुछ देखा, तो किस तरह आप उसे नरेट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं किसी को। वो आज हम देखें, वो भी एकदम सीक्वेंस के साथ, क्रोनोलॉजिकली, यानी कि टाइम के साथ, टाइम फ्रेम के हिसाब से आप किस तरह आप नरेट कर सकते हैं। ग्रेट, तो आज ये है हमारा टॉपिक। इट्स बिल्कुल ये कॉन्वर्सेशन स्किल्स है। कॉन्वर्सेशन करते वक्त किस तरह आप वो सेंटेंस में बना सकते हैं, ये सब है इस टिपिकल चैप्टर का मेन एजेंडा। ग्रेट गाइस, सबसे पहले नमस्कार, कैप्शन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम रम्या। कैप्शन एक रेवोल्यूशनरी लर्निंग टुगेदर इंग्लिश फ्लुएंसी प्रोग्राम है। ये बिल्कुल इजी, क्विक, फन, इफेक्टिव और अफोर्डेबल प्रोग्राम है। और इसके साथ हम आपको प्रॉमिस देते हैं कि सिर्फ 6 महीने या उससे कम आप खुद को एक अगले लेवल पे देखेंगे। ग्रेट गाइस, सो व्हाट इज नरेशन? नरेशन क्या है? An act of telling a story in chronological or sequential order. टाइम के हिसाब से कब क्या हुआ, किस तरह हुआ, कहाँ पे हुआ, तो इस तरह सीक्वेंशियल, यानी कि सीक्वेंशियल के साथ जब आप एक स्टोरी या एक इंसिडेंट को नरेट करते, बोलते हो, उसे कहते हैं एक नरेशन। नरेशन कैन बी यूज्ड टू प्रेजेंट फैक्ट्स एज वेल एज फिक्शन। फिक्शन का मतलब क्या है? फिक्शनल का मतलब संकल्पित, यानी कि जो आपने इमेजिन करके एक स्टोरी बोल रहा है, तो वो भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं, और फैक्ट्स भी, यानी कि जो रियल चीज है, जो ट्रूथ है, तो इस तरह की चीज भी आप नरेट कर सकते हैं। सक्सेस ऑफ नरेशन डिपेंड्स ऑन क्या क्या है। एक अच्छी नरेशन कब होती है या किस किस चीजों में डिपेंडेंट है, किन किन चीजों में, सॉरी। अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टराइजेशन। स्ट्रॉन्ग कैरेक्टराइजेशन यानी कि अगर आप मूवीज देखते हो तो हम बोलते हैं ना, क्या है उसका प्लॉट, मूवी प्लॉट क्या है, किस तरह का कैरेक्टर है, बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, बहुत स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर है। तो जब आप एक चीज, एक इंसिडेंट नरेट करते वक्त, हमें मतलब जो सुनने वालों को इंटरेस्टिंग होना चाहिए, तो उस कैरेक्टर का प्रॉपर डिस्क्रिप्शन हमें देना चाहिए। एंड एन इंटरेस्टिंग प्लॉट, किस मतलब कि किस टॉपिक में, कहाँ, किस तरह वो कहानी हम बना रहे हैं, या हम उसे मेक कर रहे हैं, तो उस पे ये नरेशन डिपेंडेंट है। तो बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग प्लॉट है, तो जो सुनने वालों को वो क्यूरियोसिटी होगा, अगला मतलब क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। That's the thing. And lots of डिटेलिंग देना चाहिए, क्योंकि आपने एक इंसिडेंट देखा और उसे आप नरेट कर रहे हो, तो जो सुनने वालों को भी उसी तरह जो आपने देखा उसका इमेजिनेशन वो लोग करना चाहिए, तो उस तरह की नरेशन आपको देना चाहिए। तो लॉट्स ऑफ डिटेल आपको देना चाहिए, वहां पे वो था, वो छोटी सी चीज दी, तो ये सब कुछ जो सुनने वालों के मन में पिक्चराइजेशन उन्हें करने का वो क्यूरियोसिटी एंड वो पावर उन्हें मिलना चाहिए, दैट इमेजिनेशन पावर। नेक्स्ट होगा क्रिएशन ऑफ इमोशंस, डेफिनेटली, क्योंकि आपको जो महसूस हुआ वो इंसिडेंट देखते वक्त, या जो मूवी हो, या एनीथिंग, एनी फैक्ट, एनी फैक्चुअल थिंग, तो वो इमोशन सुनने वालों को भी मिलना चाहिए। दैट्स द फाइनल थिंग। तो इन 4 चीजों पे एक प्रॉपर, एक सक्सेसफुल नरेशन डिपेंड होता है। सीक्वेंसिंग अ नरेशन, किस तरह हम सीक्वेंसिंग कर सकते हैं एक नरेशन को? A narration needs to have the following sequence. Beginning, एक आरंभ, शुरुआत, मिडिल पार्ट में जो आप सब कुछ डिटेलिंग दे सकते हैं, क्या हो रहा है, प्लॉट की मतलब एक आउटलाइन, एंड देन इंटरेस्टिंग थिंग्स आप बोल सकते हैं, एंड डेफिनेटली अ कंक्लूजन, एन एंड। तो ये 3 चीजों में एक नरेशन, एक सीक्वेंसिंग ऑफ अ नरेशन, इन 3 चीजों में डिपेंडेंट है। नेक्स्ट टॉपिक जाने से पहले एक छोटी सी रिमाइंडर अबाउट कैपशाइन्स लर्निंग स्टाइल। में कई ज्यादा फीचर्स है, लाइक लाइव क्लासेस, स्पीकिंग अपॉर्चुनिटीज, बात करने की अपॉर्चुनिटीज, दूसरे कैंडिडेट्स के साथ मिलजुल कर आप पढ़ सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, एंड अपनी खुद की परफॉर्मेंस आप ट्रैक डाउन कर सकते हो मंथली फ्लुएंसी ट्रैकर के साथ। एंड हर एक कैंडिडेट के पास एक पर्सनल कोच होंगे जो आपको कस्टमाइज्ड फीडबैक देंगे। अपनी कॉन्सेप्ट्स को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए डेली माइक्रो लेसन्स दी जाएगी। इट्स अ ग्रेट पैकेज गाइड टू इंप्रूव योर इंग्लिश फ्लुएंसी। डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा। तो नेक्स्ट होगा बिगिनिंग अ नरेशन, किस तरह हमें बिगिन कर सकते हैं। कई एग्जांपल्स देखिए। फर्स्ट, टर्न ऑन द कंप्यूटर। अगर आप एक इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं किसी को, तो पहले ही टर्न ऑन द कंप्यूटर, तो इस तरह आपको नरेट करना चाहिए। एक अगली चीज देखिए, अगली एग्जांपल, द फर्स्ट टाइम आई मेड एन आर्ट डॉल आउट ऑफ क्ले, इट वाज फनी। तो अगर आप थोड़ा ह्यूमर के साथ अगर आप एक स्टोरी या एक इंसिडेंट नरेट करते वक्त, सुनने वालों को थोड़ा कुछ इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि उन लोग ओके फाइन, क्या होने वाला है, वो क्यूरियोसिटी है, वो उस टाइप का एक इमोशन उन पे इट कैन क्रॉप अप। It happened when I entered my home. Sometimes
फनी या क्या बोलते हैं इंटरेस्टिंग के अलावा समटाइम्स हॉरर तरीके से भी, क्योंकि नेक्स्ट क्या होने वाला है वो एंग्जाइटी उन पे आप डाल सकते हैं. दैट इज ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग वे एक नरेशन बिगिन करने के लिए. तो ये कई एग्जाम्पल्स हैं. अब देखिए, मिडल ऑफ अ नरेशन, I put on the switch to heat up the water. Then I remember to check my schedule for the day. Then I remember. देखिए किस तरह आप टाइम यानी कि टाइम फ्रेम या एक सीक्वेंसिंग कर रहे हैं इंसिडेंट्स को क्रोनोलॉजिकली. इसके बाद मैंने क्या किया, अब तो देन आई रिमेंबर, तभी मुझे याद आ गया कि टू चेक माई स्केड्यूल फॉर द डे. आफ्टर दैट, उसके बाद देखिए किस तरह आप वो कनेक्टिंग कर रहे हैं कि एक सेंटेंस को. आई डिसाइडेड व्हाट आई शुड वेयर टू द इंटरव्यू. तो देखिए इस ऐसा नहीं कि आई पुट ऑन द स्विच टू हीट अप एंड देन आई थॉट व्हाट शुड आई, ऐसा नहीं. इसके बाद एक छोटी सी सेंटेंस भी, एक छोटी सी इंसिडेंट भी थी वहां पे. तो कैसे आपने कनेक्ट करके उसे आपने बोला था, उसे आपने प्रेजेंट किया, ये है इंपॉर्टेंट चीज. एक और एग्जाम्पल देखिए. आई वेंट टू बाय ग्रोसरीज, मीनवाइल द डॉग स्टार्टेड टीयरिंग द काउच. मैं ग्रोसरीज मांगने गई, बाय परचेज करने गई. उस टाइम पे क्या हुआ, मीनवाइल द डॉग स्टार्टेड टीयरिंग द काउच, मतलब पूरे के पूरे काउच को टीयर करने लगे. तो देखिए किस तरह आप क्रोनोलॉजिकली टाइम के हिसाब से आप एक स्टोरी को नरेट कर रहे हैं, किस तरह के वर्ड्स यूज करके. मीनवाइल उस टाइम पे क्या हुआ. अगला एक और एग्जांपल देखिए. द कैट वाज साउंड asleep ऑन द पिलो. सो रही थी पिलो में कैट. लेटर व्हेन आई वेंट टू चेक हर, थोड़ी देर बाद जब मैं उसके ऊपर चेक करने गई, चेक ऑन हर, शी वाज गॉन. वो नहीं था वहां पे, वो नहीं थी. तो इस तरह देखिए, लेटर व्हेन आई वेंट, उसके बाद थोड़ी देर बाद जब मैं उसके ऊपर चेक करने गई थी, वो नहीं थी वहां पे. तो इस तरह आप एक छोटी सी इंसिडेंट को कनेक्ट करके बोलते वक्त किस तरह के वर्ड्स यूज करना है और किस तरह टाइम के हिसाब से क्या हुआ, वो सब आप एक नरेशन यानी कि कम्स इन द मिडिल पार्ट ऑफ अ नरेशन. ग्रेट. इंटरप्शन इन अ नरेशन, जब बोलते वक्त मतलब एक चीज हो रहा है, एक इंसिडेंट हो, मतलब हैपन हुआ, उस टाइम पे दूसरा कुछ चीज हो, आपकी अटेंशन वहां पे हो गई. तो इस तरह के क्या बोलते हैं हैपनिंग्स को किस तरह आप नरेट कर सकते हैं. आई वाज वाचिंग अ मूवी, ऑल ऑफ अ सडन द पावर वेंट ऑफ. मूवी देख रही थी, जल्दी से पावर मतलब चला गया. वी डिसाइडेड टू गो टू द बीच, बट देन अ ह्यूज थंडरस्टॉर्म ruined our plans. थंडरस्टॉर्म ने हमारा प्लान्स को सब रुइन कर दिया. वी डिसाइड कर रहे थे, बट देन थंडरस्टॉर्म के बिकॉज ऑफ थंडरस्टॉर्म हमने नहीं गए क्योंकि सब कुछ प्लान रुइन कर दिया. तो इस तरह भी आप एक नरेशन दे सकते हैं. इंटरप्शंस, जब भी आप एक चीज प्लान कर रहे हैं तो बोलते वक्त उसके बाद ये हो गया तो हमारा सब कुछ खराब हो गया, प्लान सब कुछ बिगड़ गया, तो हमने मतलब बैक टू नॉर्मल चीज जो हम कर रहे थे वही कर रहे थे. तो इस तरह यू कैन से अ नरेशन. दे वर एंजॉयिंग देयर फैमिली डिनर, सडनली अचानक से a man fell in through the roof. छत से एक आदमी गिर पड़ा. तो देखिए इस तरह के सिचुएशन जब आप नरेट करते वक्त टाइमली हम लोग एंजॉय कर रहे थे, सडनली अचानक से क्या हुआ. तो व्हेन यू यूज इस तरह की, जब आप नरेशन करते हो, किस तरह की टर्म्स आपको यूज करना चाहिए ताकि जो सुनने वालों को भी उस तरह का इम्पैक्ट मिले उस नरेशन से. ग्रेट. एंडिंग अ नरेशन, एंडिंग अ नरेटिव कैसे आप एंड कर सकते हो. फाइनली, ये कई वर्ड्स है. तो आखिर में क्या हो गया, तो इस तरह वी हैड टू कॉल ऑफ द सर्च एज इट वाज गेटिंग डार्क. या एट द एंड पे, समाप्त पे ऑफ द परफॉर्मेंस, द ऑडियंस गेव अ स्टैंडिंग ओवेशन. इन कंक्लूजन, इट्स बेटर टू चेक फैक्ट्स बिफोर यू मेक डिसीजंस. तो ये है एक नरेशन की, यानी कि नरेशन की सक्सेस कहाँ पे डिपेंड होता है. जैसे कि हमने पहले देखा था 4 चीजों पे, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टराइजेशन, एन इंटरेस्टिंग प्लॉट, कई डिटेल्स एंड इमोशंस. तो ये 4 चीजें, क्योंकि जो आप बोल रहे हैं, आप नरेट करते वक्त आपको जो महसूस हुआ वो उन लोगों को भी मतलब पिक्चराइजेशन करने का वो क्या बोलते हैं, उस तरह की इम्पैक्ट होना चाहिए आपके नरेशन से. एंड आपको जो इमोशंस हो रहा है उसे उन लोगों को भी वो सेम इमोशंस वहां पे उन लोगों को फील करना चाहिए. तो तभी आप बोल सकते हैं आपकी नरेशन बहुत अच्छी थी. कई मूवीज पे आप देख सकते हैं, मतलब कई इतिहास की, हिस्ट्री के मूवीज जब आप अगर रेफरेंस लो तो आपको मिलेगा. मतलब कई लोग नरेट करते वक्त हमें भी उस तरह का वो डिस्क्रिप्शन, जब आप देते वक्त अकबर के बारे में या किसी अलाउद्दीन के बारे में डिस्क्रिप्शन देते वक्त किस तरह की कैरेक्टर का डिस्क्राइब कर रहे हैं. तो जोधा अकबर एक छोटी सी एग्जांपल है. तो किस तरह की डिस्क्रिप्शन देते, तो उससे हमें किस तरह का पिक्चराइजेशन हम कर रहे हैं, इमेजिनेशन पावर हमारा कैसे हो रहा है. तो वो एक क्या बोलते हैं, एक नरेशन का इम्पैक्ट है. तो आई थिंक दिस इज हाउ यू नीड टू नरेट एनीथिंग. अगर एक इंसिडेंट हो या फैक्ट्स हो, इवेंट हो, कुछ भी जो भी नरेट करते वक्त चीजें याद रखना, एक बिगिनिंग होनी चाहिए, मिडिल एंड देन एंड.
तो ब्यूटीफुली एक सिंपल सरल वाक्यों से आप नरेट करना सीखिए, कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स यूज करने की जरूरत नहीं है। एंड मोर ओवर जब भी करते वक्त मैक्सिमम अपनी इमोशंस डाल के नरेट करना सीखिए। ग्रेट गाइस, आई थिंक ये छोटी सी वीडियो अगर आपको इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। और ये जो फ्री ट्रायल पाने के लिए विजिट caption.com या कैप्शन ऐप डाउनलोड कीजिए। अगले वीडियो पे देखेंगे, टिल देन बाय।